हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 से 7th क्वेश्चन है अ मिल्क मैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बुफेलोस फॉर ₹20,000 ईच। एक मिल्क मैन है, दूध वाला, उसने अपने 2 बुफेलोस को बेचा। ठीक है, सोल्ड मतलब बेचा उसने, और दोनों को कितने कितने रुपए पे बेचा? ईच दी है ना, मतलब प्रत्येक को, दोनों को उसने 20-20 हजार रुपए में बेचा। On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%। उन दोनों भैंसों में से एक पर उसको गेन हुआ, गेन मतलब प्रॉफिट हुआ, कितना? 5% का, और दूसरे पर उसको लॉस हुआ कितने परसेंट का? 10% का। दो भैंसों को उसने बेचा 20-20 हजार रुपए में, सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का, लेकिन एक भैंस उसकी कोई महंगी रही होगी तो एक पर उसको घाटा हो गया 10% का, एक सस्ती रही होगी तो उसको फायदा हो गया 5% का। बताना क्या है? फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। उसका ओवरऑल गेन और लॉस बताना है। देखो परसेंट नहीं लिखा है ना, बस कितना गेन या लॉस जो भी हुआ कितना हुआ ये बताना है, बस परसेंट में नहीं निकालना है। ठीक है, अब आप ये बताइए गेन और लॉस यानी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हमको तभी पता चल सकता है जब हमारे पास सीपी भी हो और एसपी भी हो, है कि नहीं? सीपी ज्यादा है एसपी कम है तो घाटा होगा, सीपी कम है एसपी ज्यादा है तो फायदा होगा। लेकिन हमें पता दोनों होने चाहिए, हमें सीपी भी पता होना चाहिए और हमको एसपी भी पता होना चाहिए। एसपी तो हमें पता है, सीपी हमें निकालना पड़ेगा। वहीं यहाँ हिंट भी दिया है कि फाइंड सीपी ऑफ ईच, दोनों का सीपी पता करना है। ठीक है, देखो अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं आपने हमेशा एसपी निकाला है, आपने कभी सीपी नहीं निकाला किसी क्वेश्चन में ना। देखो समझो थोड़ी चीज पहले, जैसे अभी तक आपने निकाला है एसपी, मान लो किसी चीज का सीपी है 15 रुपए और प्रॉफिट हो रहा है 20% का। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का। और अगर आपसे एसपी पूछा जाता था तो एसपी आप आराम से निकाल देते थे। कैसे? कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20%, तो प्रॉफिट आप निकाल लेते थे पहले कि 20% ऑफ 15, तो आपका प्रॉफिट पता चल जाता है। एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से गया तो 5 बार, 5 से गया तो 3 बार, यानी प्रॉफिट कितना हुआ? 3 रुपए का। तो एसपी कितना हो गया? 15 प्लस 3, यानी सीपी और प्रॉफिट कितने में बिका वो? 18 रुपए का। सीपी पता था, प्रॉफिट परसेंट पता था, हमने एसपी निकाल लिया। कैसे? हमने पहले प्रॉफिट निकाला और प्रॉफिट को सीपी में जोड़ दिया तो एसपी निकल गया। ये आप कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आप ये नहीं पढ़े हैं कि हमें एसपी पता हो तो सीपी कैसे निकालें। जैसे अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, एसपी है मान लो 18 रुपए, ठीक है, वही वाला कर रहे हैं हम, और प्रॉफिट परसेंट है आपका 20%, यानी कोई चीज 18 रुपए में बेची गई और 20% का फायदा लेकर बेचा गया, तो उसका सीपी क्या रहा होगा? सीपी कैसे निकालते हैं? तो बेटा जब सीपी निकालना हो ना तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि सीपी को आप एक्स मान लो। ठीक, ये तरीका बता रहे हैं आपको, सीखना है इसको। जब सीपी निकालना हो तो पहले आपको सीपी कुछ मानना पड़ेगा, जबकि एसपी निकालना होता था तो एसपी मानने होने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन सीपी निकालना है तो सीपी हमको मानना पड़ेगा एक्स। ठीक है, अब ये बताओ अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से एसपी कितना होगा? एसपी एक तो दिया हुआ है कि 18 है, अब उसी को हम एक्चुअल डाटा को एक अपना माना हुआ डाटा हम निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स जो हमारा सीपी है प्लस सीपी में 20% फायदा हुआ है तब जाके 18 बना है, तो 20% ऑफ एक्स, सीपी और सीपी का 20%, ये सीपी और सीपी का 20%, जब दोनों को हमने ऐड किया तब जाके हमारा क्या बना? एसपी, जो कि है कितना? 18 ना। सीपी मान लिए एक्स और सीपी का 20%, दोनों को जब ऐड कर देंगे सीपी और प्रॉफिट को, तभी तो बनेगा हमारा एसपी 18। ये निकालने का तरीका है, ऐसे ही निकाला जाता है सीपी। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 2 से कट गया कितनी बार? 5 बार। ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर एक्स बन जा एक्स, जब सब कुछ कट जाता है तो 1 बचता है, तो एक्स बन जा एक्स, ऊपर बचा एक्स और नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 5 ही रहेगा। ठीक है, इक्वल टू 18।
अब जब भी कुछ ऐसा आ जाए कि एक तरफ होल नंबर हो एक तरफ फ्रैक्शन हो, तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से होल नंबर मल्टीप्लाई कर दिया करो, 5x या 5x प्लस इसके ऊपर वाला वैसे रहेगा x, और डिनोमिनेटर में पूरे के डिनोमिनेटर में क्या लग जाएगा, जो भी नीचे रहेगा 5 इक्वल टू 18। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इस पे मल्टीप्लाई और इसका इस पे मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमारा 1 होता है, अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 से जब मल्टीप्लाई होगा ये तो वही रहेगा 5x प्लस x, और 18 के जब 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 18 5 जा 90। ठीक है, अब 5x और 1x कितना हो गया 6x इक्वल टू 90। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, और x 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, उधर जाएगा तो 90 में डिवाइड हो जाएगा, और 6 से जब 90 काटेंगे कितनी बार जाएगा 6 1 जा 6, 3 बच गया 30 हो गया, 6 5 जा 30, x हमारा कितना आ गया 15, यानी हमारा सीपी कितना आ गया 15। देखो 15 सीपी आ गया ना हमारा, उसी क्वेश्चन हमने एक बार एसपी फाइंड किया एक बार सीपी फाइंड किया। तो एसपी फाइंड करना बहुत आसान है ना, प्रॉफिट या लॉस निकाल करके हम कर सकते हैं, लेकिन एसपी से सीपी फाइंड करना थोड़ा टफ है, ये प्रोसेस है, सीपी आपको मानना पड़ेगा, फिर सीपी को आपको एसपी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, सीपी को आपको एसपी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जो कि है x प्लस एक्स का 20% इक्वल टू एसपी 18। तो ये एक तरीका है सीपी निकालने का। दूसरा तरीका भी देख लो सीपी निकालने का, जैसे इसी क्वेश्चन में हम सीपी निकाले अगर, ठीक है, तो हम सीपी अगर मान ले 100%, एक्स की जगह इस बार हम कितना मान लेते हैं कि सीपी हमारा था 100, ठीक, तो अगर सीपी 100 था तो यहां वाला देखना, अब इसके आगे का, इसकी जगह कई चीजें हम बता रहे हैं आपको, सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना प्रॉफिट लेने के बाद एसपी बना 20%, तो 100 का 20% तो 20 ही होता है, यानी 100 प्लस 20 इक्वल टू 18। अब ये सीपी बन गया ना, 100 हमारा सीपी है, उसका 20% तो 20 ही होता है, और दोनों को ऐड करें कितना हो गया हमारा 120 इक्वल टू 18, यानी 120 की वैल्यू कितना है 18, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 अपॉन 120, ये तो 1 की वैल्यू हो गई, तो हमें चाहिए कितने की वैल्यू 100 की वैल्यू, क्योंकि हमने 100 माना है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 अपॉन 120 इंटू 100 ना, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया आपका। अब इसको काटते हैं हम लोग, देखो 2 से कटेगा 6 बार, और ये 2 से कटेगा 5 बार 10, और 6 से ये 18 कटेगा 3 बार, 6 3 जा 18 और 5 3 जा 15। देखो सीपी हमारा ऐसे भी आ सकता है कि डायरेक्ट हमारा 100% हम सीपी माने थे ना, तो 100 का वैल्यू कितना आ गया 15, और ऐसे भी आ सकता है, तो दोनों तरीके से हम सीपी फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन ही तो लगाना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा गला गड़बड़ है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अब वही सीपी हमें अपने क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग निकालेंगे एक्स वाले मेथड से निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके स्कूल में एक्स वाला मेथड ही कराया जाएगा, और 100 वाले मेथड से अलग से आपको बता देंगे। चलिए, तो पहले जो दिया है लिख लेते हैं, एसपी ऑफ बुफेलोस, 2 बुफेलो है ना, तो एसपी ऑफ फर्स्ट बुफेलो कितना 20,000, फिर एसपी ऑफ सेकेंड बुफेलो का एसपी कितना होगा 20,000, टोटल एसपी निकाल लेते हैं ना, टोटल एसपी, ठीक, टोटल एसपी हमारा कितना आएगा, टोटल एसपी ऑफ बोथ बुफेलोस 40,000, तो टोटल एसपी तो हमें पता चल गया।
अब टोटल सीपी भी पता चल जाए, फिर हम पता कर लेंगे माइनस करके फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके दोनों का सीपी पता करना पड़ेगा, क्योंकि फायदा और नुकसान अलग अलग भैंसों पर हुआ है ना, तो सीपी भी हमें एक एक करके पता करना पड़ेगा। चलो पहले हम लोग फर्स्ट वाले का सीपी पता कर लेते हैं। तो लिख देते हैं बुफेलो 1, इसका कुछ नाम रख देते हैं। ठीक है, बुफेलो 1, इसका हम लोग नाम रख दिए। ठीक, चलिए अब इनका एक एक करके हम लोग लिखेंगे, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो एसपी तो हमने लिख ही चुके हैं ना हम लोग यहाँ पर, तो डायरेक्ट वो लिख लेते हैं। क्या हुआ है, फायदा हुआ है ना फर्स्ट वाले पे, दूसरे पे नुकसान हुआ है। तो प्रॉफिट लिख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 5% ना। और सीपी हम मान लेते हैं, लेट सीपी कितना, एक्स। सीपी हमने मान लिया एक्स, प्रॉफिट हुआ है 5% और एसपी पहले वो वैल्यू कितना है, 20,000 है। अब उसी तरीके जैसे आपको बताए थे वैसे ही लगाएंगे कि एक्स प्लस कितना परसेंट फायदा हुआ है, 5% का, 5% ऑफ एक्स। ठीक, एस और उसमें ऐड करेंगे 5% ऑफ एक्स, और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो आ जाएगा एसपी। एसपी कितना है, 20,000, है कि नहीं। जैसे इसके पहले आपको एग्जांपल दिए थे कि सीपी और सीपी पे जितना फायदा मिला है वो दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा क्या, एसपी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 5 से जब 100 को काटते हैं तो बेटा ये जाता है 20 टाइम्स, तो कितना आ गया आपका, x प्लस ऊपर क्या है, x ही है, नीचे क्या हो जाएगा 20, x प्लस एक्स अपॉन 20 इक्वल टू 20,000। यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए, हमने आपको बताया था कि जब एक तरफ होल हो एक तरफ फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से होल नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20x हो जाएगा 20x प्लस इसके ऊपर वाला वही रहेगा x ही, और पूरे के अपॉन में लग जाएगा 20 जो नीचे रहेगा, इक्वल टू कितना आया 20,000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जब भी दोनों तरफ फ्रैक्शन हो या एक ही तरफ फ्रैक्शन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, ये 20x और 1x कितना हो गया, ये 21x अपॉन 20 इक्वल टू 20,000। पहले हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऐड भी तो करना था ना, तो ऐड कर लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। ठीक, 1 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कुछ होगा ही नहीं, वो तो वही रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर। ये बदल जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 जीरो यहाँ का, 1 जीरो यहाँ का, 5 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 21x इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू 4 लाख, ये 4 लाख हो गया, 40,000 आपका जो होता है। और ये 21 उधर मल्टीप्लाई में है ना x के साथ, x के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है और उसके बीच में कोई सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई माना जाता है। और मल्टीप्लाई जब इधर आता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड ना। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब x इक्वल टू कितना आएगा ये तो हमें डिवाइड करके ही पता चलेगा। चलिए डिवाइड करते हैं। 4 लाख में हमको डिवाइड करना है किससे, 21 से। 21 अगर 2 जा करेंगे तो 42 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 1 जा ही जाएगा। 1 बार गया तो कितना बचा यहाँ पर आपका, 19 बच गया ना। अब एक जीरो उतारेंगे, अभी हमारा ये वाला जीरो उतर रहा है, ध्यान देना यहाँ ज्यादा जीरो है, इसलिए अगर ज्यादा जीरो रहे ना तो ऐसे एरो बनाते चला करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा उतारे कौन सा नहीं। अब कितनी बार जाएगा, 190 में 21 कितनी बार जाएगा। देखो यहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि कितनी बार ले जाए कितनी बार न ले जाए। हम आपको तरीका बताते हैं, जब भी ऐसा कुछ आ जाए बड़ा नंबर में ले जाना हो, इसका एक डिजिट आप हाइड कर दो तो ये हो गया 2, और इसका एक डिजिट हाइड कर दो तो ये हो गया 19। 2 जो है 19 में कितनी बार जाएगा, 2 9 जा 18 ना, यानी वो 9 जा जाएगा, 2 9 जा 18 होता है ना। तो एक एक डिजिट दोनों को छिपा दिया करो तो समझ में आ जाएगा, यानी कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, कितना आया माइनस करने पर, 0 में से 9 गया तो 1 ना, 10 हो गया था ना।
और यहाँ पर तो 8 ही बच गया क्योंकि कैरी चला गया था, तो इधर का तो खेल खत्म। और 1 में तो जाएगा नहीं 21, तब क्या करेंगे? अभी तो हमको उतारना भी तो है। अब मान लो ये वाला 0 उतार लेते हैं, तब भी तो नहीं जा रहा है ना, माइनस किए उसके बाद हमने 0 उतारा, अब 10 में 21 जा नहीं रहा है। तब ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में कुछ लोग क्या गलती करते हैं पता है, यहाँ डेसिमल लगा के दूसरा वाला 0 उतार लेते हैं, वो गलत होता है। डेसिमल लगा के हम दूसरा डिजिट नहीं उतारते हैं, डेसिमल लगा के हम अपने तरफ से 0 लगाते हैं। यहाँ हमें अपने तरफ से 0 नहीं लगाना है, ऑलरेडी जीरोज हैं, बस उनको उतारना ही है। ठीक है, तो उतारने का नियम तो एक ही डिजिट का होता है। एक डिजिट हम उतार चुके हैं, लेकिन हम एक और उतारना चाहते हैं, ये वाला भी हम ये वाला भी उतारना चाहते हैं क्योंकि नहीं जा रहा है। अगर ये वाला भी उतारना है तो पहले एक 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक बार में एक डिजिट से ज्यादा उतारना पड़े तो पहले 0 लगाओ तब उतारो। मान लो अगर नहीं जाता ना, एक और उतारना होता तो एक 0 लगा के तब उतारते। ठीक है, ये नियम है। ये कितना हो गया हमारा 100। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार तो नहीं जाएगा, 105 हो जाएगा, 4 बार ही जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना बचा, 10 में से 4 गया तो हमारा आया 6, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ क्या आया 0। ये लास्ट 0 है ना। कितनी बार जाएगा ये, 8 बार जाएगा तो 16 तो हो जाएगा, लेकिन वो पूरा पूरा नहीं जाएगा क्योंकि 21 नहीं है, 20 है, 21 है, 20 नहीं है, इसलिए 8 बार नहीं जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितना बचा हमारा, 0 में से 7 गया तो 3, और यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया तो 1, 13। अब जाएगा नहीं जाएगा, कुछ डिजिट बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है। मिक्स नंबर में तो लिखना नहीं है कि मिक्स में लिख दें, तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाना पड़ेगा हम लोगों को। चलो डेसिमल लगाते हैं। तो अब डेसिमल लगाएंगे क्योंकि अब डिजिट हमारे पास उतारने के लिए नहीं बचे ना, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा देंगे। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा ना। 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, कितना बचा, 0 में से 4 गया तो हमारा आया, 0 में 6 गया तो आया 4, और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं क्योंकि कैरी चला गया तो 2 ही बचा। अब जी एक बार हम डेसिमल लगा ही चुके हैं ना, तो 0 कितनी बार भी उतारे, 0 उतार लिए 40 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 21 1 जा 21, बचा कितना 19। अब देखो हम जनरली करते क्या है, 0 डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट उतारना चाहिए हम लोग को। ठीक है, अब यहाँ पे 19 में देखो 40 में 21 माइनस कर दिया तो 19 आ गया। अब नहीं जा रहा है ना, तब 19 हमारा जो है यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जो हमारा 19 बचा है माइनस करने के बाद। अब डेसिमल तो लगा ही, यहाँ 0 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 190 हो गया तो फिर 9 बार जाएगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना बचा हमारा 1 बचा है ना। ऐसे करते जाएंगे, आते चला जाएगा। लेकिन अगर हमारा यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट से ज्यादा जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, 2 ही डिजिट तक लिखना चाहिए। अब 2 डिजिट पे यहाँ है क्या, 6 और 1 है। अब ये 1 जो है, क्या ये 1 ही रहेगा या एक बढ़ जाएगा, ये डिपेंड इस पे करता है कि 1 के आगे क्या है। 1 के आगे अगर कोई ऐसा डिजिट है जो 5 से ज्यादा है तो ये 1 जो है ना, ये 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसके बाद 9 था। अगर 1 के बाद या किसी भी नंबर के बाद 5 से बड़ा नंबर है तो वो एक बढ़ जाता है, 5 से छोटा है तो उतना ही रहेगा। यहाँ 9 के बजाय अगर 4 होता, 3 होता, 2 होता तो वो 1 ही रहता है। तो यानी हमारा ये x की वैल्यू कितनी आ गई पहले बुफेलो का सीपी हमें मिल गया कितना, 19047, बहुत ही खतरनाक नंबर आया है भाई, 0.62। ठीक है, ये आपका सीपी आ गया पहले बुफेलो का। चलिए अब सेकंड बुफेलो का देखते हैं। सेकंड बुफेलो के लिए तो जगह ही नहीं बची, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा हम लोगों को। सेकंड बुफेलो हो क्या रहा है, लॉस हो रहा है ना। कितना लॉस हो रहा है, 10%। तो लिख लेते हैं लॉस परसेंट कितना है 10%, और लेट कर लेते हैं सीपी।
लेट सी पी इक्वल टू, इसका x माने थे ना, क्या इसका भी x मान ले? नहीं, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे a से लेकर z तक है ना, कुछ भी मानो, मान लो इसका हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। तो अब एस पी कितना होगा बताओ, y प्लस y का 10% ना, y प्लस 10% ऑफ y, y और 10% ऑफ y दोनों को जब ऐड कर देंगे माइनस, इस बार क्या होगा, क्योंकि लॉस हो रहा है ना 10% का, तो y में से हम माइनस करेंगे सीपी को, जो भी लॉस हुए, तब जाके हमारा आएगा एसपी। y माइनस 10% ऑफ y इक्वल टू हमारा एसपी कितना है 20,000। ठीक, तो ये 10 से 10 कट गया, y बन जा y माइनस ये y बन जा y, और नीचे क्या आया 10 इक्वल टू 20,000। ठीक है, तो अब 10 कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 10y माइनस वाई, पूरे का अपॉन में क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू 20,000। 10y में से एक y गया तो कितना आया 9y अपॉन 10 इक्वल टू 20,000। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 होता है, 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा 9y इक्वल टू, और इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बस एक जीरो बढ़ जाएगा, 2 1 जा तो 2 ही होता है, चार जीरो थे, एक जीरो और हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 9। अब फिर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो y की वैल्यू आएगी। तो 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है, चलो फिर से डिवाइड करते हैं। 2 लाख डिवाइडेड बाई 9 कितनी बार जाएगा, पहले 2 बार जाएगा, थोड़ा बड़ा नंबर आएगा, यहाँ आएगा नहीं तो ऊपर लिखते हैं। 2 बार गया तो 18 हुआ, यहाँ बचा 2, ये वाला 0 उतर गया, फिर 2 बार गया 18, फिर बचा 2, ये वाला 0 उतर गया, फिर 2 बार जाएगा 18 बचा 2, और ये वाला 0 उतर गया, फिर 2 बार जाएगा 18 बचा 2, ये वाला 0 उतरेगा, फिर 2 बार जाएगा 18 बचा 2, सारे जीरोस उतर गए। ये वाला आसान था डिवाइड ना, फटाफट हो गया, सारे जीरोस उतर गए, कुछ नहीं बचा, नंबर बचा है, कटा नहीं है, तो डेसिमल लगा दो। डेसिमल लगाओगे 0 बढ़ जाएगा ना, तो कितनी बार जाएगा, फिर वही जाएगा 18 बार, 9 2 18, कितना बचा 2 बचा, फिर 0 बढ़ा दो, डेसिमल तो लगा ही है, फिर 9 2 जा 18, फिर 2 बचेगा, बस 2 ही डिजिट ले जाना है। तो हमारा कितना आ गया ये 2 2 2 2 2, कितना 2 है 5.22। ठीक है, ये हमारा आ गया इसका y का, y मीन्स ये क्या है y, CP है किसका, सेकेंड बुफेलो का। ठीक है, फर्स्ट बुफेलो हम लिख चुके हैं, ये सेकेंड बुफेलो का है, यहाँ हमको सेकेंड बुफेलो लिखना था, लिखे नहीं, लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में। ठीक है, बुफेलो 2, उसका नाम था बुफेलो 1, इसका नाम है बुफेलो 2। ये बुफेलो 1 का था सारा सिस्टम, और ये बुफेलो 2 का है। ठीक है, और दोनों का हमें सीपी पता चल गया। पहला बुफेलो जो है वो खरीदा गया था कितने में, 19,047.62 रुपए में। दूसरा बुफेलो खरीदा गया था 22,222.22 और 2 रुपए में। ठीक है, तो टोटल एसपी तो हमें पता ही है, ये देखो 40,000। अब टोटल सीपी भी पता चल जाएगा, दोनों सीपी मिल गए ना, दोनों को ऐड कर दो, टोटल सीपी भी पता चल जाएगा। टोटल सीपी, टोटल सीपी कितना आया, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 19,047.62 प्लस 22,222.22
ऐड कर दो, 2 और 2 4, 6 2 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 और 2 9, 4 और 2 6, यहाँ 2 ही रहेगा, और 9 और 2 11, 2 और 1 3 और 1 4। टोटल सीपी हमारा कितना आ गया? 41,269.84। ये टोटल सीपी आ गया हम लोगों का। टोटल एसपी पता चल गया और टोटल सीपी पता चल गया। अब ये बताओ, एसपी और सीपी इसमें बड़ा कौन सा है? हमारा सीपी बड़ा है। एसपी तो 40,000 ही है टोटल, ये वाला है ना, और टोटल सीपी हमारा ज्यादा है, यानी ज्यादा का बेचा था, ज्यादा का खरीदा था, कम में बेचा, तो हुआ है नुकसान। सीपी बड़ा है तो क्या होगा? हमारा लॉस होगा। ठीक है, अब जब लॉस होगा तो लॉस निकाल देते हैं, कितना होगा? लॉस इक्वल टू सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे, सीपी माइनस एसपी। देखो जगह कम है इसलिए थोड़ा आपको घोस पोस लग रहा होगा, लेकिन आप ध्यान देंगे तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। टोटल सीपी हमने ऐड करके निकाला है, ऐड करके टोटल सीपी आ गया। अब क्योंकि जो है ये सीपी बड़ा है इसलिए होगा लॉस, है ना, तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब माइनस भी करना पड़ेगा हम लोगों को। सीपी टोटल कितना आया है? थोड़ा ऊपर नीचे लिख के माइनस करना पड़ेगा, बड़ा डिजिट है ना, तो सीपी आया हमारा 41,269.84, और उसमें से हम माइनस करेंगे एसपी को। एसपी कितना आया है हमारा? 40,000। अब 40,000 है तो 0.00 लगा दो ना, 0.00 लगाने से वो तब भी 40,000 ही रहेगा। ये आ गया 4, ये आ गया हमारा 8 माइनस करने पर, डेसिमल 9621। इतना लॉस आया बेटा। ये हमारा जो आया है वो क्या है? लॉस। ठीक है, ये माइनस का सिंबल है यहाँ पर, ये हमारा आया है लॉस। ये आपका आंसर है। कितना लॉस हुआ है? 1269 रुपये 84, इतना लॉस हुआ है। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, तब तक के लिए जय हिंद।